हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिसइंफ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है आउटपुट के अंदर लॉस डिसइंफ्लेशन के टाइम। सो इट मेजर्स द आउटपुट लॉस और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय 1% पॉइंट। तो सेक्रीफाइस रेशियो ये होता है, हायर जितना ज्यादा सेक्रीफाइस रेशियो होगा उतना कॉस्टली डिसइंफ्लेशन होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू परसेंट loss in output or increase in unemployment divided by reduction in inflation को in percent। तो ये दोनों परसेंटेज के फॉर्म में है और इनका रेशियो है किसका, कितना लॉस हुआ आउटपुट के अंदर या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई उसका परसेंटेज डिवाइडेड किससे करना है कि जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर कितना रिडक्शन हुआ परसेंटेज के अंदर। सेकंड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे व्हाट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन। जो कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन है वो किन फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट की जाती है। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट लॉस किन फैक्टर्स की वजह से होता है डिसइंफ्लेशन के टाइम। फैक्टर्स दैट इंक्रीज कॉस्ट मतलब हाई सेक्रीफाइस रेशियो, और फैक्टर दैट रिड्यूस कॉस्ट मतलब लो सेक्रीफाइस रेशियो। तो हाई सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ कब होता है? जब स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस और रिजिडिटी हो। स्लो एडजस्टमेंट लीड्स टू लार्जर आउटपुट लॉस। जितना स्लोली एडजस्ट करेगा वो इकोनॉमिक पे चेंज के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा उसको आउटपुट का लॉस होगा। स्लगिश रिस्पॉन्स टू पॉलिसी, जो रिस्पॉन्स है पॉलिसी में वो स्लगिश हुआ। डिलेड एडजस्टमेंट प्रोलॉन्ग्स द रिसेशन। तो जो डिलेड एडजस्टमेंट हुआ तो वो क्या करता है, प्रोलॉन्ग करके रिसेशन को। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जैसे हमने पढ़ा था, रेशनल एक्सपेक्टेशन जो है उसकी वजह से तो क्या होता है जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो कम होता है। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से सेक्रीफाइस रेशियो हाई होएगा। People with expectations on past inflation, so correction is slow। अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, लॉ ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब सबसे पहला है क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी। पीपल ट्रस्ट द पॉलिसी सो दे कैन एडजस्ट क्विकली। अगर है ना लोग है ना मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं तो फिर है ना वो एडजस्ट कर लेंगे क्विकली। Rational expectation, people anticipate policy, so output loss is small. Flexible wages and prices, faster adjustment, lower unemployment. Accurate inflation expectation, quick adjustment with policy। ये थर्ड टॉपिक फिलिप्स कर्व इनसाइड। अब फिलिप्स कर्व के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। शॉर्ट रन के अंदर जो फिलिप्स कर्व होता है, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किसके अंदर? शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन रिड्यूस होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा टेम्परेरीली। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? नो ट्रेड ऑफ, द फिलिप कर्व्स इज वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स कर्व की बात की जाए तो वो शॉर्ट रन के अंदर जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रेड ऑफ होता है। इन्फ्लेशन के घटने पे अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ता है। इनवर्सली रिलेटेड होता है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा टेम्परेरी। और लॉन्ग रन के अंदर कोई ट्रेड ऑफ नहीं होएगा। फिलिप्स कर्व जो होगा वो वर्टिकल होएगा। किस पे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये फिलिप्स कर्व देख रखा है, इस पे आप देख सकते हो जैसे जैसे इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इंक्रीज होएगा। और ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो कि वर्टिकल है और किस पे लाई कर रही है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे पॉलिसी इनसाइट। ग्रेजुअल डिसइंफ्लेशन पॉलिसी स्प्रेड आउटपुट लॉस ओवर टाइम। सो जो ग्रेजुअल डिसइंफ्लेशन पॉलिसी है वो स्प्रेड करती है आउटपुट लॉस को ओवर टाइम। लेस शॉक टू द इकोनॉमी, कम शॉक लगता है इकोनॉमी के अंदर। अगर सडन होएगा, सडन एंड क्रेडिबल पॉलिसी होगी, कैन रिड्यूस द सेक्रीफाइस रेशियो इफ एक्सपेक्टेशन एडजस्ट क्विकली। अगर जो एक्सपेक्टेशन है वो एडजस्ट करे क्विकली तो सेक्रीफाइस रेशियो रिड्यूस हो जाता है। वर्क्स वेल व्हेन द पॉलिसी इज ट्रस्टेड। तो अगर पॉलिसी पे ट्रस्ट होगा लोगों का तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले रैशनल एक्सपेक्टेशन को अंदर ये मानना कि भाई हाई कॉस्ट होगी, तो ये गलत है। आउटपुट रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंदर कम रिड्यूस होएगा। फ्लेक्सिबल वेजेस हाई सेक्रीफाइस, तो ये गलत है। फ्लेक्सिबल वेजेस की वजह से जो लो सेक्रीफाइस रेशियो होता है।
क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेस कॉस्ट, क्रेडिबिलिटी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है। रिजिडिटी का मतलब हाई कॉस्ट होता है, तो ये सही है। एक लाइन में देखें तो स्टिकी इकोनॉमी इज इक्वल्स टू कॉस्टली डिसइंफ्लेशन, क्रेडिबिलिटी एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू लो सैक्रिफाइस रेशियो। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ये एमसीक्यूज हैं डिसइंफ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और सैक्रिफाइस रेशियो से। वीडियो को पॉज करके इन्हें फटाफट सॉल्व कीजिए और जैसे ही आप इन्हें सॉल्व कर ले वैसे ही आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करना। जितनी भी थ्योरी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये इसके आंसर की है।